ये कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां जादू असली था और जैसे जैसे अफवाह आम लोगों के बीच फैलती गई, अलारा नाम के एक साहसी युवती को एक दिन प्राचीन अफवाहों के पीछे की सच्चाई की खोज करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वो शराबखानों के अंधेरे कोनों में फुसफुसाई एक सम्राज्ञी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और विद्वान अभिजात वर्ग द्वारा इसका मजाक उड़ाया गया था कि वह एल्डोरिया के खोए हुए साम्राज्य की सम्राज्ञी है। उन्होंने कहा, एल्डोरिया अद्भुत सुंदरता और अपार धन का साम्राज्य था जो सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। इसका अस्तित्व रहस्य में डूबा हुआ था। इसका स्थान एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य था, लेकिन अलारा के लिए यह महज एक कहानी से कहीं ज्यादा थी। यह उसके हृदय की गहराई में एक अहम जगह रखता था। अलारा ऊंचे मिस्टी पर्वत की छाया में बसे एवशेट के छोटे से गांव में पली बड़ी। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ों में एल्डोरिया की कुंजी है और उनकी उभरती उपस्थिति ने बचपन से ही अलारा को आकर्षित किया है। उनके पिता, जो स्वयं एक साहसी व्यक्ति थे, अक्सर एल्डोरियन अफवाहों के बारे में बात करते थे। उनके पास नक्शे का एक टुकड़ा था जो कि पीढ़ियों से उसके परिवार में चला आ रहा था। लेकिन एक दिन अलारा के पिता बिना किसी निशान के गायब हो गए और अलारा के पास उस रहस्यमय मानचित्र के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं बचा। अब जिज्ञासा से भरे दिल वाली एक युवा महिला के रूप में अलारा ने अपने पिता की खोज का पालन करने का फैसला किया और अपने खुद के एक खतरनाक साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। वो जानती थी कि एल्डोरिया का रास्ता खतरे से भरा होगा, लेकिन वो खोए हुए राज्य की खोज करने और अपने पिता को वापस लाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थी। उनकी यात्रा शरद ऋतु की एक ठंडी सुबह में शुरू हुई जब उन्होंने एवशेट को अलविदा कहा। नक्शे के टुकड़े को अपनी छाती से चिपकाकर वह आगे बढ़ी, उन कहानियों से निर्देशित होकर जो उसके पिता ने उसे पहाड़ों, जंगल और नदी के बारे में बताई थी जो एल्डोरिया की ओर ले जा सकती थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाती गई, धुंध भरे पहाड़ करीब आते गए, प्राचीन पेड़ों की घनी छतरी जो हवा में रहस्य फुसफुसाती थी। उनका रास्ता कठिनाइयों और बाधाओं से भरा था, लेकिन वह अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रहीं। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जंगल की छाया में चलते हुए अलारा नदी पर पहुंच गई। इसका पानी बिल्कुल साफ था, जो ऊपर टिमटिमाते तारों को प्रतिबिंबित कर रहा था। वो जानती थी कि नदी एल्डोरिया के रहस्यों को खोलने की कुंजी है और इसलिए उसने इसके किनारे डेरा डाला और बेसब्री से सुबह का इंतजार करने लगी। सूर्योदय के समय नदी की सतह पर एक झिलमिलाती रोशनी नृत्य कर रही थी। अलारा के दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि प्रकाश ने प्रतीकों और चिन्हों की एक श्रृंखला बनाई जो कि नदी का एक संदेश लग रहा था। संदेश थोड़ा जटिल लेकिन समझने योग्य था। चिन्हों से पता लगा कि नदी के साथ साथ चले एल्डोरिया के द्वार तक नए उद्देश्य के साथ अलारा ने एक छोटा सा बेड़ा बनाया और घुमावदार नदी के मार्ग का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू की। दिन हफ्तों में बदल गए और दृश्य बदल गया जब वो जंगल को पीछे छोड़कर एक विशाल शुष्क रेगिस्तान में प्रवेश कर गई। उसे अचानक से डर लगने लगा और उसे जीवित रहने के लिए भी सोचना पड़ा, और वो डरते डरते आगे बढ़ी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, अचानक रेत का तूफान उसे घेर लेता है जिससे वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। वो घूमती रेत में आंख मूंद कर लड़खड़ाती रही। उसकी पानी की आपूर्ति तेजी से कम हो रही थी। जब वह निराशा की कगार पर थी, तभी उसके सामने एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। एक खानाबदोश रेगिस्तानी निवासी जो लहराते वस्त्रों में लिपटा हुआ था। एडेन नाम का एक अजनबी जो रेगिस्तान और उसके प्राचीन रहस्यों की कहानियां बताते हुए अलारा को सुरक्षित जगह की ओर ले जाता है। उन्होंने टीलों के बीच छिपे एक मृद्यान के बारे में बात की, एक ऐसी जगह जो उसे वह उत्तर दे सकती थी जो वह चाहती थी। साथ में उन्होंने रेतीले तूफानों, चिलचिलाती गर्मी और खतरनाक मृगतृष्णाओं का सामना करते हुए रेगिस्तान में यात्रा की। जब आखिरकार उन्हें यह मृद्यान मिला तो यह एक हरा भरा स्वर्ग था जो विशाल टीलों से घिरा हुआ था। इसका पानी ठंडा और ताज़ा था और हरे भरे ताड़ के पेड़ सूरज से लगातार छाया प्रदान कर रहे थे। अलारा
एडेन से मिलकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही थी और उसे अब एहसास हुआ कि वो अब इस यात्रा में अकेले नहीं है। एडेन ने एल्डोरिया की कहानियां बताई कि जो रेगिस्तानी निवासियों की पीढ़ियों से चली आ रही हैं। उनकी अफवाहों के अनुसार एल्डोरिया खोए हुए सपनों के रेगिस्तान में छिपा हुआ था, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग गए थे और बहुत कम लोग वापस लौटे थे। ऐसा कहा जाता है कि रेगिस्तान में प्राचीन आत्माओं का निवास था और शक्तिशाली जादू द्वारा छुपाया गया था। यदि अलारा एल्डोरिया पहुंचना चाहती है तो उसे इन विकट बाधाओं को पार करना होगा। साथ में वे खोए हुए सपनों के रेगिस्तान के बीचों बीच से निकलते हैं, भयंकर रेतीले तूफानों से जूझते हैं, खतरनाक टीलों को पार करते हैं और बुरी आत्माओं का सामना करते हैं जो उनकी प्रगति को विफल करना चाहती हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनका संकल्प मजबूत होता रहा। अंत में वे एक विशाल भुरभुर पत्थर के गुंबद पर पहुंचे, जो जटिल नक्काशी से सुसज्जित था और एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। उनका मानना था कि यह एल्डोरिया का द्वार था। जैसे ही वे पास आए, उनके मन में एक आवाज गूंज उठी, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक पहेली का उत्तर मांगा। एडेन ने प्राचीन रेगिस्तानी विद्या के अपने ज्ञान से पहेली को समझ लिया और भुरभुर पत्थर का गेट चरमरा कर खुल गया। इसके अंदर हरे भरे बगीचे, गिरते झरने और भव्य महलों का एक मनमोहक परिदृश्य दिख रहा था, जो कि एक अलौकिक चमक में डूबे हुए थे। वे एल्डोरिया पहुंच चुके थे। अलारा और एडेन ने रहस्यमय साम्राज्य की खोज की, लंबे समय से छुपे हुए खजाने, जादुई कलाकृतियों और अलारा के पिता के ठिकाने के बारे में सुराग की खोज की। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर सा जाता था, जहां सुंदरता और आश्चर्य कल्पना से कहीं अधिक था। अपने पिता को खोजने की अपनी खोज में अलारा और एडेन को एक एकांत पुस्तकालय मिला, जिसमें प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां थीं, जिनमें से कई में उसके पिता के नाम का उल्लेख था। वो वास्तव में इसके पौराणिक ज्ञान की तलाश में एल्डोरिया गए थे। अलारा बहुत खुश थी, फिर भी जब उसने आखिरी प्रविष्टि पढ़ी तो उसका दिल बैठ गया। उसके पिता ने मिस्टी पर्वत के सबसे गहरे रहस्यों का पता लगाने के लिए राज्य छोड़ दिया था और एक रहस्यमय संदेश छोड़ दिया था। अंतिम सत्य जानने के लिए एल्डोरिया की ऊंचाइयों पर चढ़ें। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित अलारा और एडेन खोए हुए सपनों के रेगिस्तान में लौट आए। नए ज्ञान से युक्त होकर उन्होंने बड़े उद्देश्य के साथ रेगिस्तान का भ्रमण किया, इस बार प्रसिद्ध मिस्टी पर्वत की खोज में। यात्रा कठिन थी, लेकिन उनकी जोड़ी मजबूत हो गई थी और वे एक दूसरे की ताकत और दृढ़ संकल्प पर भरोसा करते थे। रास्ते में उन्हें खानाबदोशों की एक जनजाति का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पहाड़ों के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। खानाबदोशों ने पर्वत श्रृंखला के भीतर छिपे एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताया कि एक ऐसा स्थान जहां एल्डोरिया के बारे में अंतिम सच्चाई सामने आई थी। जैसे जैसे वे पहाड़ों के पास पहुंचे, टेढ़ी मेढ़ी चोटियां, गहरी खाइयां और गरजती हवाओं के साथ इलाका और अधिक खतरनाक होता गया। उन्हें जल्द ही पता चला कि मंदिर केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय स्थान है, जो उनके संकल्प, बुद्धि और साहस का परीक्षण करता है। अंदर उन्हें परीक्षणों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने जटिल पहेलियों को सुलझाया, अपने गहरे डर का सामना किया और भ्रम की भूल भुलैया से पार पाया। दृढ़ता और अटूट संकल्प के माध्यम से वे मंदिर के हृदय तक पहुंचे। अलौकिक रोशनी से नहाए एक कक्ष में उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसमें एल्डोरिया के बारे में अंतिम सच्चाई थी। इसमें एक शक्तिशाली कलाकृति के बारे में बताया गया, जिसे हार्ट ऑफ एल्डोरिया के नाम से जाना जाता है। अलारा और एडेन ने मंदिर के भीतर कक्ष में पाए गए प्राचीन स्क्रॉल को सावधानीपूर्वक खोला। इसका नाजुक चर्मपत्र जटिल चित्रों और संपूर्ण पाठ को प्रकट करने के लिए खुला था, जो एक अलौकिक रोशनी से झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता था। स्क्रॉल में एल्डोरिया की कथा और उसके गहरे रहस्यों का विवरण दिया गया था। स्क्रॉल के अनुसार एल्डोरिया का हृदय एक पौराणिक कलाकृति थी, जिसमें अपार शक्ति थी और कहा जाता था कि यह राज्य के सबसे गहन रहस्यों को खोलने की कुंजी थी।
ऐसा माना जाता था कि यह धुंधले पहाड़ों के बीचों बीच ऐसे जादू से छिपा हुआ था जिसे केवल योग्य लोग ही दूर कर सकते थे। जैसे ही अलारा और एडेन ने स्क्रॉल पढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि एल्डोरिया का दिल सिर्फ शक्ति की वस्तु नहीं बल्कि ज्ञान और एकता का प्रतीक था। ऐसा कहा जाता था कि इसमें सत्य को उजागर करने, अतीत और वर्तमान को जोड़ने और पीढ़ियों के ज्ञान को जोड़ने की क्षमता है। यदि वे एल्डोरिया के दिल का पता लगा सके, तो अलारा को अपने पिता का पता और उनके एल्डोरिया छोड़ने का कारण पता चल सकता है। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ अलारा और एडेन ने अपनी यात्रा के सबसे खतरनाक पड़ाव पर निकलने का फैसला किया। धुंधले पहाड़, जिसका पहले से ही दूर से आभास हो रहा था, अब और भी भयावह दिखाई देने लगे। वे जानते थे कि पहाड़ों के बीचों बीच पहुंचना और एल्डोरिया के मायावी हृदय को ढूंढना आसान काम नहीं होगा। एक पल के चिंतन के बाद अलारा ने अपना निर्णय लिया। वह जानती थी कि उसका दिल बाहरी दुनिया के लिए, रोमांच के लिए और अपने द्वारा खोजे गए ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करने के अवसर के लिए तरस रहा है जो इसे चाहते हैं। उसने एल्डोरिया से ज्ञान का उपहार लेकर एवेशेड लौटने और उससे परे की दुनिया में अपने साहसिक कार्यों को जारी रखने का फैसला किया।